अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि हैमिंग कोड को हम किस तरह जनरेट कर सकते हैं। मेन पर्पस हमारा इस वीडियो का यही है कि हम हैमिंग कोड को जनरेट किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो पैरिटीज़ की जो बिट्स होती हैं उनको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास जो है वो 7 बिट का जो है वो गिवन है हमारे पास टेबल के। जिस तरह हमारे पास ये है कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हमारे पास बिट्स कितनी हो गई, 7 हो गई हैं। P0, P स्टैंड्स फॉर पैरिटी बिट्स, D स्टैंड्स फॉर डेटा बिट्स, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब यहाँ हमें क्वेश्चन में जो है वो डेटा गिवन होगा, किस फॉर्म में होगा, 1010 के फॉर्म में गिवन होगा, ठीक है। यानी लाइक हम इस तरह देख सकते हैं कि डेटा हमारे पास सवाल में इस तरह गिवन होगा 1010, ठीक है। तो अब हम LSB से स्टार्ट करते हैं। ये हमारी LSB होती है, ये हमारी MSB होती है, ठीक है। अब हम यहाँ से देखेंगे कि भाई ये वाली हमारी D0 हो गई, ये D1 हो गई, ये D2 एंड देन D3, ठीक है। तो 0 1 2 3, तो डेटा बिट्स हमारे पास जो हो गई वो कितनी हो गई, टोटल 4 हो चुकी हैं, 1 2 3 4। लेकिन हम D0 से स्टार्ट करते हैं, तो D0 D1 D2 D3, ठीक है। अब हमने इसी के रिस्पेक्ट से यहाँ नीचे लिख दिया है डेटा जो है, हमने फिलअप कर दिया कि भाई D0 जो था वो हमारे पास 0 था, हमने 0 लिख दिया। अब हमारे पास जो है वो 1 है, ये D1 है, तो D1 हमारा 1 है, तो हमने D1 के नीचे लिख दिया 1। अब D2 हमारा 0 है, तो D2 हमारा ये रहा 0। D3 1 था हमारा, तो D3 के नीचे हमने लिख दिया 1, ठीक है। तो हमने ये डेटा फिलअप कर दिया। अब हमें गिवन क्या नहीं है, हमारे पास पैरिटीज नहीं गिवन, यानी हमारे पास P0 नहीं गिवन, हमारे पास P1 गिवन नहीं है, P2 गिवन नहीं है। इट मीन्स हमें ये फाइंड आउट करनी है। तो किस तरह हम फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए मेथड्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं इनको फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन जो मैं बता रही हूँ वो ईजी सा है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी आपको इसको सॉल्व करने में। तो देखते हैं, हम P0 हम निकालते हैं, तो हमने लिखा फॉर P0। अच्छा, 2 की पावर अगर हम 0 करेंगे तो आपको पता है कि ये तो मैथमेटिकल एक फॉर्मूला है कि 2 की पावर 0 हमारे पास 1 होता है, ठीक है। अब 0 बिट के लिए कह रहे हैं हम पैरिटी 0, तो हमने 2 की पावर 0 लिख दिया, तो 2 0 इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब हम P0 के लिए अलग टेबल बनाएंगे, हम P1 के लिए अलग टेबल बनाएंगे, P2 के लिए हम अलग टेबल बनाएंगे, ताकि इससे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा सब। तो 2 की पावर 0 1 होता है। अब ये जो चीज़ हमने लिखी है वो क्यों लिखी है, इसलिए लिखी है ताकि आपको गैप्स पता चल जाएं कि गैप्स कितने आएंगे, ठीक है। हम P0 निकाल रहे थे, तो हमने P0 पहले तो वही टेबल, हमने ये पूरा टेबल जो है वो यहाँ एज इट इज़ ड्रॉ कर लिया। अब P0 हमें फाइंड आउट करनी थी, तो P0 के ऊपर हमने क्या किया, ये पॉइंटर रख दिया इस तरह का। तो हमें क्या निकालना है, P0, इसलिए हमने पॉइंटर रखा। देन हम क्या करेंगे, अब यहाँ कह रहे हैं कि भाई 1 क्या शो करता है, गैप्स। P0 निकालना है, तो आपने क्या किया, ये तो हमें लेना है, फिर हम एक छोड़ देंगे, यानी एक गैप था हमारे पास, इसलिए हमने एक छोड़ दिया, फिर 3 ले ली, फिर 4 छोड़ दिया, फिर 5 ले ली, फिर 6 छोड़ दिया और 7 ले लिया, ठीक है। ये 1 क्या शो करता है, गैप, इसलिए हम एक ले रहे हैं और एक छोड़ रहे हैं। एक ले लिया, एक छोड़ दिया, एक ले लिया, एक छोड़ दिया, इस तरह ये हमने कवर अप कर लिया। अब हम लिखेंगे किस तरह इसको, अब जो जो हमने टिक लगाए थे ना P0, तो मैंने क्या किया, P0 इधर एज इट इज लिख दिया, फिर D0 था तो D0 लिख दिया, फिर टिक किस पे था, D1 पे, तो D1 लिख दिया, फिर D7 पे, ये D3 पे क्या है, टिक है, तो हमने D3 लिख दी, ठीक है, डेटा बिट 3। अब फॉर P1 के लिए हम देखते हैं कि P1 किस तरह होगा। अब 2 की वही पावर हम लगाएंगे, यहाँ 0 था तो 2 की पावर हमने 0 लगा दी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो P1 है, तो P2 की पावर जो जाएगी 1 हो जाएगी, वो क्या होता है, इक्वल 2 की होता है, ठीक है। 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2। अब यानी हमें इससे पता चल गया कि हमारे जो गैप्स आएंगे वो 2 आएंगे, ठीक है। पैरिटी 1 के अंदर जब हम पैरिटी 1 फाइंड आउट करेंगे तो उसके अंदर हमारे गैप्स कितने होंगे, 2 गैप्स होंगे। तो अब हमने क्या किया, P1 था तो हम पॉइंटर किस पर रखेंगे, पॉइंटर हम रखेंगे P1 पे। तो P1 हमने ढूंढा इस टेबल में, P1 कहाँ पर है, P1 ये रहा, तो हमने P1 के ऊपर यहाँ रख दिया पॉइंटर। पॉइंटर रखने का रीज़न यही है कि हमारी इससे आसानी हो जाएगी हमें टेबल को सॉल्व करने में, इसलिए हमने पॉइंटर का नाम दे दिया इसको। P1 पे हमने पॉइंटर रखा, तो 2 का गैप था। अब 2 का गैप किस तरह लेंगे हम, P0 को तो आप छोड़ दें क्योंकि हमें P1 की बात कर रहे हैं हम, तो हमने P1 पे पॉइंटर रखा, तो ये P1, फिर ये 2 ले लेंगे हम, फिर 2 छोड़ देंगे, फिर 2 ले लेंगे, 2 छोड़ देंगे। 8 9 होता तो हम 8 9 छोड़ देते, 10 11 होता तो हम 10 11 ले लेते, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 3 लिया, 4 5 छोड़ दिया, 6 7 लिया, 8 9 छोड़ दिया, लेकिन 8 9 तो यहाँ पर है ही नहीं। तो बस सिंपल कॉन्सेप्ट का ये कि 2 गैप्स थे, तो हमने पहले 2 और 3 ले लिया, फिर 4 और 5 को हमने छोड़ दिया, फिर 6 7 ले लिया, फिर 8 9 को हम छोड़ देंगे, ठीक है, सिंपल।
अब हम P2 के लिए लिखते हैं कि P2, अच्छा हाँ ये चीज़ तरह हुई है, ये भी ऊपर वाली की तरह है कि हमने क्या किया, P1 देख रहे थे ना, तो P1 पे हमने सबसे पहले P1 लिख दिया, ठीक है। अब जो था P1 तो हमने लिख दिया, अब हमारे पास किस पे टिक है, D0 पे, हमने D0 लिख दिया। फिर टिक किस पे था हमारे पास, D2 पे, हमने D2 लिख दिया। 7 पे हमारे पास टिक हुआ है तो हमने D3 भी लिख दिया। ये इस तरह की डेटा बिट्स हमने लिख दी। अब हम P2 के लिए किस तरह करेंगे, अब हमने P2 के लिए वही हमने अलग से हमने टेबल बनाया, ठीक है। ये मैंने टेबल आपकी आसानी के लिए किया है ताकि आपको समझ में आ जाए इजीली कॉन्सेप्ट। तो अब P2 के लिए हमने क्या किया, टेबल बनाया यहाँ पर, बिल्कुल सेम एज इट इज जैसे हम बनाते हुए आ रहे थे। 2 की पावर, अब 2 थी, पैरिटी नंबर 2 है तो 2 की पावर हम क्या ले लेंगे, 2। 1 थी तो 2 की पावर 1 ले लिया। यहाँ 2 है तो 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 आ गया, ओके। अब हमने देखा कि हमारे पास जो है वो 4 गैप्स आएंगे। अब 4 गैप्स किस तरह आएंगे, अब हम देख लेंगे भाई, पहले तो हम P2 के पर जाएंगे, यानी अपना पॉइंटर रखेंगे पहले हम P2 पर, P2 पर नहीं P4 पर, ठीक है। अब हम गए, हाँ यस, P2 पे हम जाएंगे तो हमने P2 यहाँ रखा, P2 पे हमने यहाँ पर अपना पॉइंटर रख दिया। ये तो बिट 4 थी, मैं ठीक है, बिट 4 थी, हम पॉइंटर किस पर रखेंगे, P2 पर। P2 था, हमने P2 पर हमने पॉइंटर रख दिया। कितने गैप्स लेंगे, 4 गैप लेंगे, तो 1 2 3 4 तो हम लेंगे, फिर 4 छोड़ देंगे, फिर 4 लेंगे, फिर 4 छोड़ देंगे, इस तरह करना है हमें। तो हमने 4 5 6 7 ले लिए, तो हमारे पास 4 पे इधर क्या है, P2 थी तो अब हमने P2 लिख दिया। फिर D1 पे टिक है, ये टिक D1 पे था, हमने D1 लिख दिया। फिर टिक D2 पे था, हमने D2 लिख दिया। फिर 7 पे D3 पे टिक है तो हमने D3 लिख दिया, ठीक है, सिंपल। अब ये जो प्लस और ये जो सर्कल का साइन है, ये हमारा एक्सऑर ऑपरेशन का साइन है, ठीक है। हमने क्या किया, यही डेटा बिट्स ली, LSB से स्टार्ट करेंगे, यानी D0, यही वाली चीज़ें ले ली हमने, D0 D1 D3। बीच में जो हमारे पास साइन आया है वो किसका आया है, एक्सऑर ऑपरेशन का, ठीक है। तो हमने इधर यही सेम काम हमने यहाँ पर किया, D0 हमने यहाँ ली, LSB P1 पे हमने सबसे पहले P1 लिख दिया, ठीक है। अब जो था P1 तो हमने लिख दिया, अब हमारे पास किस पे टिक है, D0 पे, हमने D0 लिख दिया। फिर टिक किस पे था हमारे पास, D2 पे, हमने D2 लिख दिया। 7 पे हमारे पास टिक हुआ है तो हमने D3 भी लिख दिया। ये इस तरह की डेटा बिट्स हमने लिख दी। अब हम P2 के लिए किस तरह करेंगे, अब हमने P2 के लिए वही हमने अलग से हमने टेबल बनाया, ठीक है। ये मैंने टेबल आपकी आसानी के लिए किया है ताकि आपको समझ में आ जाए इजीली कॉन्सेप्ट। तो अब P2 के लिए हमने क्या किया, टेबल बनाया यहाँ पर, बिल्कुल सेम एज इट इज जैसे हम बनाते हुए आ रहे थे। 2 की पावर, अब 2 थी, पैरिटी नंबर 2 है तो 2 की पावर हम क्या ले लेंगे, 2। 1 थी तो 2 की पावर 1 ले लिया। यहाँ 2 है तो 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 आ गया, ओके। अब हमने देखा कि हमारे पास जो है वो 4 गैप्स आएंगे। अब 4 गैप्स किस तरह आएंगे, अब हम देख लेंगे भाई, पहले तो हम P2 के पर जाएंगे, यानी अपना पॉइंटर रखेंगे पहले हम P2 पर, P2 पर नहीं P4 पर, ठीक है। अब हम गए, हाँ यस, P2 पे हम जाएंगे तो हमने P2 यहाँ रखा, P2 पे हमने यहाँ पर अपना पॉइंटर रख दिया। ये तो बिट 4 थी, मैं ठीक है, बिट 4 थी, हम पॉइंटर किस पर रखेंगे, P2 पर। P2 था, हमने P2 पर हमने पॉइंटर रख दिया। कितने गैप्स लेंगे, 4 गैप लेंगे, तो 1 2 3 4 तो हम लेंगे, फिर 4 छोड़ देंगे, फिर 4 लेंगे, फिर 4 छोड़ देंगे, इस तरह करना है हमें। तो हमने 4 5 6 7 ले लिए, तो हमारे पास 4 पे इधर क्या है, P2 थी तो अब हमने P2 लिख दिया। फिर D1 पे टिक है, ये टिक D1 पे था, हमने D1 लिख दिया। फिर टिक D2 पे था, हमने D2 लिख दिया। फिर 7 पे D3 पे टिक है तो हमने D3 लिख दिया, ठीक है, सिंपल। अब ये जो प्लस और ये जो सर्कल का साइन है, ये हमारा एक्सऑर ऑपरेशन का साइन है, ठीक है। हमने क्या किया, यही डेटा बिट्स ली, LSB से स्टार्ट करेंगे, यानी D0, यही वाली चीज़ें ले ली हमने, D0 D1 D3। बीच में जो हमारे पास साइन आया है वो किसका आया है, एक्सऑर ऑपरेशन का, ठीक है। तो हमने इधर यही सेम काम हमने यहाँ पर किया, D0 हमने यहाँ ली, LSB से MSB तक हम लेकर चल गए। अब हमने क्या किया, अब सबसे पहले तो हमने फाइंड आउट कर ली कि भाई डेटा बिट्स इतनी हो गई, D0 D1 D3, यहाँ की भी हो गई, इतनी हो गई। तो हमने बीच में क्या किया, एक्सॉर ऑपरेशन का हमने साइन लगा लिया। फर्स्ट स्टेप तो हमारा हो चुका है कैलकुलेट। अब हम एक्सॉर ऑपरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सॉर ऑपरेशन लगाने का यही रीज़न है कि हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है, वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास P0 की, P1 की एंड देन P2 की, ठीक है। अब हमने क्या किया कि P0 जो था, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे हम। P0 की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, हम P0 के ऊपर जाएंगे, हम यहाँ गए कि भाई P0 पे हमारी जो डेटा बिट्स थी
वो D0 थी, D1 थी, D3। अब हमें ये चीज़ें देखनी है, ये तीनों डेटा बिट्स देखनी है हमें। तो हम D0 पर अब जो देखेंगे, हमारे पास डेटा जो गिवन था वो 1010 की फॉर्म में गिवन था। तो अब हमने ये मार्क कर लिया था कि भाई D0 पे 0 आ रहा है, D1 पे जो है 1 आ रहा है, D2 पे जो है 0 है, D3 पे 1 है। तो अब XOR ऑपरेशन इन पर किस तरह अप्लाई होगा? इस तरह होगा कि हम P0 के ऊपर बात कर रहे थे, अगर हम P0 की बात कर रहे हैं तो हम P0 के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे भाई D0 है। अब D0 की यहाँ पर बिट डेटा क्या गिवन है? 0 गिवन है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर? 0 लिख दिया, ठीक है इधर। उसके बाद आप देखेंगे D1 था, D1 का डेटा क्या गिवन है? D1 का डेटा गिवन है 1, तो हमने 0 के नीचे क्या लिख दिया? 1। अब एक चीज़ आप ये ध्यान में रख लें कि एक्सॉर ऑपरेशन क्या कहता है कि अगर सेम बिट पे हमारा क्या होगा? सेम बिट्स पर हमारा 0 होता है, डिफरेंट बिट्स पर हमारा 1 होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट बिट्स है ना, 0 और 1। तो हमने क्या किया, इन पर हमने डिफरेंट पे क्या होता है, यहाँ मैंने बताया कि डिफरेंट पर 1 होता है, सेम पर 0 होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है? डिफरेंट है, तो हमने 1 लिखना है, यहाँ 1 लिख दिया। लेकिन एक और अभी डेटा हमारे पास बचा है, D3 भी तो बचा है ना, तो D3 यहाँ क्या गिवन था? 1, तो हम इसके नीचे यहाँ लिख देंगे 1। अब वही चीज़ सेम आ गई, तो सेम पर क्या होता है? 0, तो हमने 0 लिख दिया। यही सेम काम हम P1 के साथ भी करेंगे, यही सेम काम हम P2 के साथ करेंगे, ठीक है। मैं P1 भी बता देती हूँ आपको, P1 किस तरह होगा, P2 आपको खुद फाइंड आउट करना है। फाइंड तो ये हुआ है, बस आपको देखना है किस तरह हुआ है, ठीक है। तो P1 ये इस तरह हुआ है कि P1 के अंदर हम देखेंगे कि भाई क्या है, हमारे पास D0 है, वही हम D0 पर आ जाएंगे। D0 पे हमारे पास डेटा क्या है? 0 गिवन था, तो हमने यहाँ लिख दिया 0, ठीक है। अब हम D2 देखेंगे, D2 का हमारे पास डेटा क्या गिवन था? D2 का गिवन था 0, ठीक है, तो हमने 0 लिख दिया। अब हमने कहा था कि भाई सेम पे 0 के सेम पे 0 होता है, तो ये दोनों सेम है, 0 0 सेम है ना, तो इन पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब हमारे पास एक और बिट डेटा बचा, D3। D3 क्या है? 1, ठीक है, तो D3 1 बचा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1। अब ये डिफरेंट है, डिफरेंट पे क्या होता था? 1 होता था, तो डिफरेंट पे हमारे पास ये दोनों डिफरेंट थी, तो हमारे पास 1 आ चुका है, ठीक है। P2 भी आप कर लेंगे इस तरह हमारे पास जो है वो P0 की वैल्यू आ गई, P1 की वैल्यू आ गई, P2 की वैल्यू आ गई। तो हमारा हैमिंग कोड जो है वो बन चुका है। कैसे बन चुका है? क्योंकि हमारे पास पैरिटीज़ जो है वो हमारे पास फाइंड आउट हो चुकी हैं, पैरिटीज़ भी फाइंड आउट हो चुकी हैं, और हमारे पास डेटा जो था वो भी हमारे पास गिवन था, तो यानी ये भी हमारे पास फाइंड आउट था। तो हमें क्या क्या चीज़ें पता चल गई? हमारे पास डेटा बिट्स भी आ गई हैं और पैरिटी बिट्स भी आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, हैमिंग कोड में इसको किस तरह लिखेंगे? हम एक और टेबल लगाएंगे। टेबल हमने बनाया यहाँ पर इस तरह का, 1 2 3 4 5 6 7 बिट्स थी, तो हमने यहाँ 7 लिख दिया। अब 1, लेकिन अब हम देखेंगे कि भाई P0 पे क्या था? P0 का आंसर क्या आया हमारे पास? P0 का आंसर आया हमारे पास 0, ठीक है, तो हमने यहाँ 0 लिख दिया, ठीक है। अब 2, यहाँ देखते हैं P1। P1 का आंसर क्या है? ये हमारे पास मेन टेबल है, तो हम यहाँ इसको देखते हुए हम चलेंगे। P1 का आंसर क्या आया था? P1 का आंसर 1 आया, तो हमने यहाँ लिख दिया 1, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि भाई D0 पे तो ऑलरेडी 0 था, डेटा गिवन था। अब हमने क्या किया, यहाँ पर 0 लिख दिया ऐसे ही। अब हम देखते हैं P2 हमने अभी फाइंड आउट किया है, तो P2 क्या निकाला था हमने? 0 निकाला था, ये रहा, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर? 0 लिख दिया। अब हम देखेंगे कि D1 और D2 D3 ये हमारे गिवन है, 1 0 1, हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे? डायरेक्ट पुट कर देंगे वैल्यूज़ 1 0 1, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो हैमिंग कोड है वो जनरेट हो चुका है, ये हमारा आंसर है। इसमें अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। क्या किया, यहाँ पर 0 लिख दिया ऐसे ही। अब हम देखते हैं P2 हमने अभी फाइंड आउट किया है, तो P2 क्या निकाला था हमने? 0 निकाला था, ये रहा, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर? 0 लिख दिया। अब हम देखेंगे कि D1 और D2 D3 ये हमारे गिवन है, 1 0 1, हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे? डायरेक्ट पुट कर देंगे वैल्यूज़ 1 0 1, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो हैमिंग कोड है वो जनरेट हो चुका है, ये हमारा आंसर है। इसमें अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है।